हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर डिस्कस करने वाले एक अपना नया टॉपिक जो आपकी लाइफ को, आपके वर्किंग को और आपके प्रोफेशनल करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दैट इज डे डिसाइडिंग एंड टारगेट सेटिंग। क्योंकि मैंने ये पाया है कि बहुत सारे लोग अपने डे को शुरू करते हैं अपने आप ही। दे नेवर डिसाइड। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था अपनी क्लास में कि दो तरीके का फ्यूचर होता है, एक डिफॉल्ट फ्यूचर, एक डिसाइड फ्यूचर। डिफॉल्ट फ्यूचर जो ऑटोमेटिकली अपने आप चलता रहता है। डिसाइड में सिर्फ हमें चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से अलाइन करना होता है। तो ये उसी कड़ी का ये एक नेक्स्ट स्टेप है जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर हमें अपने डे को डिसाइड करना है तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और टारगेट सेटिंग कैसे करनी है। क्योंकि कोई भी सोलोप्reneur, स्टार्टअप, स्मॉल टीम ओनर्स या कोई भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने वाले उनके टीममेट्स अगर सिर्फ इस सिंगल चीज की प्रैक्टिस कर लें, वो बहुत बड़े मिराकल और रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों हमें डे डिसाइड या टारगेट सेटिंग करना है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो अगर इसमें मैं आपको बताना चाहूं कि इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हो। वो डिफॉल्ट वाला फ्यूचर नहीं होता है कि सुबह उठे, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होगी, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो परमात्मा ने दिया है, वो अपने आप ही होता जा रहा है। बट जब आप अपने आप चीजों को डिसाइड करते हो, टारगेट सेट करते हो, प्लान करते हो, तो वो जो चीजें होती हैं वो आपने क्रिएट की होती हैं, आपके हिसाब से होती है। दूसरा, जब हम चीजों को बार बार देखते रहते हैं, डिक्लेयर करते रहते हैं, तो इंटरनली हमें डायरेक्शन मिलता रहता है, हमें इंटरनली मोटिवेशन मिलता रहता है। बिकॉज जो चीज हमें बार बार दिखती है या हम दुनिया को डिक्लेयर कर देते कि मैं ये करने वाला हूं, उसके लिए मेरा सेल्फ ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाता है कि इस काम को मुझे करना है, इस काम की तरफ मुझे फोकस रखना है। तीसरी चीज क्यों ये जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव अवर परफॉर्मेंस एंड डेली प्रोडक्टिविटी। हमारी परफॉर्मेंस इससे बहुत अच्छी होती है और डेली जो प्रोडक्टिविटी, डेली बेसिस पे हम जो करना चाह रहे हैं वो भी बहुत इंप्रूव होता है। ये आपको डायरेक्शन देता है, व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू गो। कि आप जो चाहते हो और जहां आप जाना चाहते हो उसको एक डायरेक्शन का काम करता है। जैसे कि आप ड्राइव करते हो और अगर रोड मिले आपको, तो रोड आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किस 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 तरफ जाना है। नहीं तो खाली खेत के अंदर अभी कभी गाड़ी चला के देखना, आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ जाना है। तो ये आपको डायरेक्शन का काम देता है पूरे दिन में काम करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिपोर्टिंग एंड डे वैल्यूएशन। आपको अपने डे की रिपोर्टिंग करनी है अपने सीनियर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ में, या अपना खुद खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करना कि मैंने आज पूरा दिन किया क्या है। तो किया क्या है का डायरेक्शन मिलता है कि मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने ये किया है। तो डिफरेंस द गैप को देख के आप देख सकते हो कि मेरा दिन किस तरफ गया और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो अब तक मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया वो सिर्फ यही कि डे डिसाइडिंग या टारगेट सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्या क्या चमत्कार हमारे लाइफ में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होता कैसे। हम इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप होता है फर्स्ट मिशन एंड इंटेंशन ऑफ द डे। हम सबसे पहले जो लिखते हैं, जो मैं अपनी डायरी मैनेजमेंट में भी सिखाता हूं, हाउ टू यूज डायरी इफेक्टिवली एंड पेन के यूसेस, उसमें मैं बताता हूं कि आप अपनी डायरी के फर्स्ट ऊपर कॉर्नर पे आपकी इंटेंशन लिख दो। आज आप किस तरीके के इंसान होने वाले हो। आप हैप्पी होने वाले हो, एक्साइटेड होने वाले हो, रिजल्ट फोकस होने वाले हो, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होने वाले हो। आपका बीइंग, आपका नेचर जिस भी तरीके का होने वाला है आप वहां पे लिख दो। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल के इंसानों के अंदर कुछ अलग तरीके का नेचर, अलग तरीके की क्वालिटी होती है। आप खुद महसूस करके देखो, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल स्टार या किसी भी ऐसे इंसान के कैरेक्टर के बारे में, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। या तो वो हंसमुख होगा, एनर्जेटिक होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, है ना, एनर्जेटिक होगा, तो कुछ ना कुछ होगा। तो आपको अगर उसी तरीके का इंसान बनना है तो फर्स्ट सेट योर इंटेंशन ऑफ द डे। डायरी में भी लिख के, और अपने जब डिक्लेयर करते हो दिन को, उसमें फर्स्ट यू राइट डाउन योर इंटेंशन। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है माई मंथ टारगेट, कि मेरा इस महीने का टारगेट है क्या। पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आप दोनों को कंसिडर करो। यानी कि प्रोफेशनली मैं क्या टारगेट ले रहा हूं इस मंथ का, और पर्सनली मैं क्या टारगेट ले रहा हूं। इट हैज टू बी इनटू नंबर्स और रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव। ये हमेशा नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। बिकॉज नंबर्स को तो आप मेजर कर सकते हो ना। आपने कोई चीज 10 डिक्लेयर करी और 5 अचीव करी, तो 50% अचीव हुआ, तो यू कैन मेजर इनटू नंबर्स ना। आप अगर कहते हो कि मुझे इस महीने खुश रहना है, तो खुश को मेजर नहीं कर सकते आप कितना खुश रहे, नहीं रहे, ज्यादा रहे, हैप्पी रहे, नहीं रहे। बट अगर आप कहते हो कि मुझे 10 लोगों के साथ मीटिंग करनी है, तो मीटिंग इज ए नंबर विच कैन बी काउंटेड इन दैट पार्ट।
तीसरा जो इसका स्टेप आता है, तीसरा जो इसका सेक्शन आता है, वो आता है 4 पावरफुल टास्क ऑफ द डे। मतलब आपको सिर्फ 4 ऐसे काम डिक्लेयर करने होते हैं जो आपके इस टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। वो इसके रेलेवेंस में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टारगेट कुछ और बताया है और आपके टास्क कुछ और बताए, तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आपको कॉन्शियसली अवेयर रहना है कि भाई मैंने ये टारगेट लिया हुआ आपका प्रोफेशनल लाइफ का या पर्सनल लाइफ का, इसको अचीव करने के लिए मैं ये 4 टास्क आज काम करने वाला हूं। जैसे जब आप बोलते हो कि क्वालिटी कॉल्स करनी है, तो क्वालिटी कॉल्स इज ए एक्शन, इट इज नॉट अ रिजल्ट। ये एक्शन है आपका। इसका रिजल्ट क्या है? जब आप कॉल करते हो, या तो लोग मीटिंग करने आएंगे या आपसे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। आर यू गेटिंग? तो या तो लोग आपसे मीटिंग करने आएंगे या आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये रिजल्ट है, ये आउटकम है। तो जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो आपका टारगेट होता है। और उसको करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं वो आपका टास्क होता है। तो आप अपने टास्क में उसी हिसाब से डिफाइन करते हो। लेट्स डिसाइड कि अगर मुझे एज ए कंपनी एग्जांपल में बात करूं, मेरे को अपनी टीम के साथ अगर कोई इस इंटेंशन को सेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? जो भी मेरी इंटेंशन आज मुझे लग रहा है कि आज मैं बड़ा स्मार्ट, हैंडसम और अच्छा सा लग रहा हूं, तो मुझे पूरा दिन एक्साइटेड रहना है, तो मैं लिखूंगा फुल डे एक्साइटेड, है ना। सेकंड, उसके बाद लिखूंगा मेरे टारगेट क्या है। तो टारगेट मोर और लेस महीने का या हफ्ते का सेम रहता है। इट कैन नॉट बी चेंज। इट इज ए नो, वो कहते हैं, वो रखा हुआ अपना टारगेट है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है, जिसकी तरफ हमें जाना है। तो ये हो सकता है एज ए टीम के, अगर मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ से देखूं कि हम एसोसिएट पार्टनर अपने साथ बनाते हैं, तो इस महीने में कितने एसोसिएट पार्टनर बनाने वाला हूं। जैसे आपका मिनिमम क्राइटेरिया अगर 10 का है, तो आप लिखोगे 10 AP स्लैश, स्लैश में क्या लिखा कि कितने अचीव हुए। 10 AP का टारगेट लिया, तो स्लैश आपने इस महीने कितने अचीव कर लिया, तो 1 किया, 2 किया, 3 किया। दूसरा हमारा टारगेट होता है कलेक्शन का। कलेक्शन में हम इंक्लूड करते हैं आपका फंड्स जो आप लाते हो कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट, या आप स्पेस के क्लाइंट लेके आते हो, RD प्लान लेके आते हो, जो भी तरीके का कलेक्शन है वो उसी का पार्ट होता है। तो आपने लिखा जी मुझे 1 लाख का कलेक्शन करना है, 2 लाख का, तो 2 लाख का कलेक्शन किस किस तरीके से स्लैश क्या अचीव हुआ है। तो आप अपने आप को डेली बेसिस पे मेजर कर पाओगे कि आपने क्या डिक्लेयर किया हुआ है और क्या अब तक अचीव किया हुआ है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल, वी आर आल्सो इनटू प्लॉट्स, हम प्लॉट्स लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो आपने टारगेट लिया भाई महीने में 1 प्लॉट मेरे को बेचना है, क्योंकि अगर आपने 1 प्लॉट बेच दिया तो आपका टारगेट वैसे ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्लॉट का टिकट साइज बड़ा है आपके टारगेट के मुकाबले। तो वो आपके मंथ के टारगेट को पूरा कराएगा, आपको इंसेंटिव भी दिलाएगा और आपको हैप्पी भी फील कराएगा। तो आपने लिखा भी मेरे को 1 प्लॉट बेचना है, स्लैश बिका एनी बिका। नेक्स्ट क्या होता है कि आप लोगों के पास अगर टीम है, जैसे ऑलरेडी कुछ गोल्डन पार्टनर से एसोसिएट पार्टनर आप हैंडल कर रहे हो, तो जब आपने बनाए हैं एज ए टीम, सपोर्ट टीम, तो उनको एक्टिव तो कराना है ना, उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना है, उनको ऑफिस बुलाना है, चाय कॉफी पे उनको इनवाइट करना है, उसको और प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, ताकि वो आपको रेफरेंसेस दे पाए। तो यानी कि वो रेफरेंस देंगे तो वो पैसा कमाएंगे, वो कमाएंगे तो और ज्यादा खुश रहेंगे। तो आपने लिखा भी मैं अपनी टीम में से 10 लोगों को एक्टिव करने वाला हूं। तो 10 एक्टिव एसोसिएट पार्टनर स्लैश कितने हुए, 1 एक्टिव हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। वो एक्टिव कब कंसिडर होता है? जब वो कुछ भी आपको रेफरेंस देता है और रेफरेंस क्लोज हो जाता है। तो रेफरेंस किस किस चीज के दे सकता है कोई भी बंदा हमें? रेफरेंस हमें वो दे सकता है ऑफिस स्पेस को लेके, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है हमारा या कोई दूसरे प्रोडक्ट है, वो हमें दे सकता है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वो हमें रेफरेंसेस दे सकता है एसोसिएट पार्टनर्स को लेके। ये बड़ा ट्रिकी चीज है आप लोगों के लिए, यानी कि आपका एसोसिएट आपको भी एसोसिएट दे सकता है, आपको वो दे सकता है रेफरेंसेस प्लॉट्स के लिए, है ना। तो वो रेफरेंसेस जो देता है, अगर वो क्लोज होता है तो एक्टिव कंसिडर किया जाता है। साथ में मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आप इसके अंदर अपना पर्सनल टारगेट भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा पर्सनल टारगेट है, लेट सपोज आपने कहा जी मुझे 3 किलो वेट गेन करना है या लूज करना है, वो देखता रहेगा तो आप अलाइंड रहोगे। या आप अपने फेसबुक और सोशल मीडिया नंबर्स के ऊपर काम करो। जैसे एज ए कंपनी हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स कितने बढ़ाने वाले, तो अभी इतने हैं स्लैश इतने पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपने खुद के पर्सनल लाइफ के भी कुछ टारगेट ले सकते हो। जैसे आपका हेल्थ से रिलेटेड ले सकते हो, आपके सोशल मीडिया नंबर्स को लेके आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। क्योंकि जहां आप इंटेंशन डालते हो, जहां आप फोकस डालते हो, वही चीज अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करनी शुरू हो जाती है ना। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखूं, व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं एज ए कंपनी, एज ए टीम, बहुत ब्यूटीफुली, तो इसके अंदर अगर आप देखो, आप लोग लिखते हो, जैसे कि ना चेक कर लेते हैं हाथों हाथ, आप लिखते हो फॉलोअप्स करने। आज आपका एक्शन क्या लिखा आता है? फॉलोअप्स। क्या फॉलोअप आप में से कोई मेरे को बता सकता है इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन? जैसे इसके अंदर किसी ने लिखा है कि मेरे को फॉलोअप्स करने हैं,
या लिखा हुआ मीटिंग फॉर टुमारो। तो आप में से कोई बता सकता है जो इन्होंने लिखा है कि क्या ये एक्शन क्लियर एक्शन है? यस नो मे बी, थोड़ा जल्दी बात करेंगे। नहीं सर, ये एक्शन तो नहीं है, ये कंप्लीट, फॉलोअप्स है। तो ये बट एक्शन कंप्लीट क्यों नहीं है? क्या इसमें मिसिंग है? क्या चीज ऐसी है जो इसमें इसमें? ये नहीं पता कि फॉलोअप्स किस चीज का है, कि वो ओके, स्पेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किससे है, ये भी यस डिफाइन नहीं है। यस यस हम्म। यस। यानी कि इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दें, जैसे कि इससे ऊपर स्पेसिफिक किया है न्यू 20 क्वालिटी कॉल्स, तो ये एक्शन कंप्लीट अपने आप में, इसको मेजर किया जा सकता है कोई काम होने वाला है। जैसे कि इसमें लिखा है मीटिंग फॉर टुमारो, तो मीटिंग फॉर टुमारो फिर अपने आप में एक एक्शन ऐसा जो इनकम्प्लीट है। मीटिंग फॉर टुमारो अलाइन विद 2 पीपल, तो ऐसा लिखते ही क्या होगा, टास्क कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्शन आपका कंप्लीट होगा कि ये एक्शन मैं लेने वाला हूं। इससे ऊपर अगर हम जाएं तो ऊपर क्या लिखा हो, जैसे कि एक ग्रुप मेंबर ने जुलाई का टारगेट, मतलब पूरी रामायण लिख दी कि भाई मैं 20 क्वालिटी कॉल्स करूंगा, लीड्स भी लाऊंगा, वैल्यू फॉर मनी भी बेचूंगा, एपी बेचूंगा, एपी एक्टिव, पूरी कहानी लिख दी। भैया इतनी कहानी नहीं चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक सा लिखो जिसका जो आउटकम आना है। भाई जैसे मैंने लिखा कि मेरे को 2 लाख का कलेक्शन करना है, तो उस कलेक्शन में आ गया ना, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, वैल्यू फॉर मनी भी आ गया, वर्चुअल ऑफिस स्पेस भी आ गया, टीम भी आ गया, सब आ गया। तो कहानी को फैलाओ मत, बड़ा स्पेसिफिक सा लो, ताकि दिमाग आपका इंटेलिजेंट वे में देखा रहे यही करना है क्या, बड़ा शार्प सा दिखना चाहिए। इसके अंदर अगर आप देखो फॉलो अप माई लीड एंड एपी, ठीक है, डिजिटल मार्केट, ये भी ठीक है। इससे ऊपर वाले में अगर जाए तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। जैसे लिखा कि वन निवाणा प्रॉपर्टी सोल्ड, तो इतना मत लिखो, बड़ा छोटा छोटा लिखो, जितना हम कम लिखेंगे बट क्लियर लिखेंगे, इस चीज की आदत डालो। कम लिखेंगे और क्लियर लिखेंगे, आप बड़े समझदार कहलाओगे। जैसे आपने लिखा वन प्लॉट स्लैश, क्लियर अपने आप में बेचना ही, और क्या है, वन प्लॉट थोड़ी ना है। इसके अलावा अगर हम ऊपर बात करें, जैसे इस पे लिखा है फोकस ऑन V1 वैल्यू फॉर मनी एंड एपी, तो क्या फोकस करना है, तो उसको लिख कैसे देखना क्या पूरा दिन फोकस कर रहा हूँ जिसके ऊपर, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्या है, कैसे उसको हम कंसिडर करें कि एक्शन है या टास्क है। तो टास्क का होना चाहिए कि फोकस ऑन वैल्यू फॉर मनी और एपी, कैसे, कॉलिंग करके होगा, बातचीत करके होगा। तो आपको अपने टास्क को या एक्शन को, यानी कि 4 जो आप टास्क लोगे या 4 जो एक्शन लोगे, उसको बड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है 100 जीपी, तो 100 जीपी क्या करोगे जी, है ना, वो बनाने हैं, इनवाइट करने हैं, क्या कुछ करना है ना, कि मेरे पास कितने होने वाले हैं। सेम बेसिस पे लिखा है कि 10 मीटिंग्स डेली और 50 ऑफिस मीटिंग्स। भाई या तो पूरे महीने की मीटिंग डिक्लेयर कर लो कि भाई मैं पूरे महीने में 50 मीटिंग करने वाला हूँ, या डेली की कर लो, है ना, तो वो ओवरलैप हो रहा है, वो दोनों दोनों चीजें ओवरलैप हो रही है अपने आप में। और अगर मैं बात करूं इसमें, किसकी बात करें, और स्पेस क्लाइंट्स, हाँ जैसे कि किसी ने लिखा है इसके अंदर स्पेस क्लाइंट्स ऑब्लिक प्लॉट्स फॉलो, ओके, कौन फॉलो, कैसे फॉलो, या इन्वेस्टमेंट फॉलो, तो ये तो काम है ना, डेली का फॉलो तो काम होना ही है। आप ये लिख दो कि मैं आज 4 टास्क करने वाला हूं, क्या, एपी फॉलो, स्पेस क्लाइंट फॉलो, इन्वेस्टमेंट फॉलो एंड एसोसिएट पार्टनर फॉलो। ओ भैया क्या टास्क थोड़ी ना बना वो, कुछ ऐसा सा एक्शन बताओ जिसको आपको लिखते हुए मजा आए। क्योंकि कई बार मैं क्या देखता हूं कि जब हम ग्रुप में, क्योंकि हमने ना एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में डिक्लेयर करने से एज ए ह्यूमन बीइंग हम थोड़े से ना होल्ड टू अकाउंट हो जाते हैं। ग्रुप में हम ना सेम कट कॉपी पेस्ट मार देते हैं, देखते भी नहीं कि कल की इंटेंशन क्या थी, आज की क्या थी। भाई कल आप किस दूसरे के इंसान थे, आज थोड़े दूसरे इंसान बनोगे। या लेट सपोज आपने मास्टरी करनी है जी, मुझे एक्साइटेड रहना पूरे हफ्ते, समझ में आता है, बट फॉलोअप की कॉल वही सेम कट कॉपी पेस्ट चलती जा रही है ना। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और अपने काम करने के तरीके को और बेहतर करेंगे, क्योंकि जितना काम करने का तरीका हम बेहतर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे हम हो जाएंगे। तो अगर मैं आज की इस डिस्कशन को वापस से रिवाइज कराऊं कि हमने किया क्या है, हमने बेसिकली डे डिसाइडिंग एंड टारगेट सेटिंग के ऊपर बात की है, जहां पर हमने ये पाया कि ये क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये डिफॉल्ट फ्यूचर से डिसाइड फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। ये आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को और इंप्रूव कराता है। हम क्या अचीव करना चाह रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एटलीस्ट इसको बताता है। ये हमें रात को रिपोर्टिंग में और इवैल्यूएशन में बड़ा मदद करता है। और इसको हम 3 हिस्सों में बांट के डिसाइड कर सकते हैं अपने डे को। फर्स्ट, इंटेंशन ऑफ द डे, आप किस तरीके के इंसान रहोगे। दूसरा, माई मंथ का टारगेट, पर्सनल प्रोफेशनल क्या अचीव करने वाले हो, जो इन टर्म्स ऑफ नंबर होना चाहिए। और तीसरा है 4 ऐसे पावरफुल काम जिसको आप करो तो आपका टारगेट मीट हो। दैट इज द थिंग। ऐसा नहीं कि आपने 4 काम में लिख दिया
लेट्स सपोज हमारे टीम मेंबर को लिख रहे हैं जी मैं चेक डालने जाऊंगा, भाई चेक डालने से तेरा ये 4 टास्क जो टारगेट वो कैसे अचीव होने वाला है? अरे वेटिंग, तो इस तरीके से हमें करना है। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और हम ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ।